कल हमने बताया था कि राम उपासना में भी सीता जी की लोग प्रधानता रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसका कारण बताया था। उन्होंने मातर मैथिली राक्षसी स्त्वयि तदाई बार्द्रा पराधा स्त्वया, जो आर्द्र मने गीला, जैसे कपड़ा गीला होता है, सूखने में टाइम लगता है, जिनके अपराध गीले थे। रावण के मरने के एक रात पहले तक वो सब जानकी जी को कष्ट देती थी। और एक रात पहले तक उसको आर्द्र अपराध कहा गया है। जैसे कपड़ा गीला होता है, सूखा देर में सूखता है, वैसे जो अपराध गीला था, ताजा था, ऐसी राक्षसियों को उन्होंने हनुमान जी से रक्षा किया। हनुमान जी ने कहा था कि माता, हमको आप वरदान देना चाहती हैं तो यही वरदान दे दो, इन राक्षसियों को मैं मसल दूं, अंगूठे से मसल करके मार डालूंगा। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये आपको कष्ट देती थी। तो जानकी जी ने मना कर दिया, अपना वचन तोड़ दिया उन्होंने। ये वाल्मीकि रामायण में इसको विस्तार से लिखा गया है। हनुमान, तुम हमारा प्राण मांग लेते तो हम प्राण दे देती, लेकिन ये नहीं दे सकती मैं। क्योंकि मुझमें इनके अंदर गुण दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने हमको कष्ट दिया, उसका कारण है स्वामी भक्त थी। रावण के आज्ञा से इन्होंने दिया। तो इनमें हमें गुण दिखाई पड़ रहा है, ये स्वामी भक्त हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ की दृष्टि से हानि लाभ सोचता है। जिसकी जहां ममता होती है वहां अवश्य राग द्वेष पैदा होता है। और जहां राग द्वेष है वहां पक्ष रहता है। ममता तरुण तमी अनियारी, राग द्वेष उलूक सुकारी।
ये भगवान ने कहा है सुंदर कांड में, संख्या तो याद नहीं है, हैं 47। ये एक ऐसा सिद्धांत है, साधु भक्त गृहस्थ सब पर लागू है। एक मां की अपने बच्चे में ममता है, उस बच्चे की बुराई करोगे तो मां चिढ़ेगी, क्योंकि उसकी ममता है अपने बच्चे में। तो ममता के कारण जो बच्चे से प्रेम करेगा उससे राग करेगी, जो उससे होड़ करेगा उससे द्वेष करेगी। जहां ममता है वहां राग द्वेष जरूर पैदा होगा। ये सृष्टि का नियम है। इस संप्रदायों में झगड़े क्यों चल रहे हैं? हमारी मान लो अपने आचार्य में ममता है, तो उसका समर्थन करने वाले में हमारा राग हो जाएगा। और जो समर्थन नहीं करता है उससे द्वेष हो जाता है। ये सिद्धांत केवल ऐसा नहीं कि रामायण में है, गीता रामायण वेद सब में है। शाश्वत सिद्धांत है। भगवान ने गीता में भी कहा है, इसको समझना चाहिए, और इसके समझने से सांप्रदायिक द्वेष दूर होगा। पंद्रहवां अध्याय गीता देखो, पांचवां श्लोक। केवल रामायण में नहीं बल्कि गीता और भागवत से भी हम इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर परिवार में भाई भाई में फूट क्यों होती है? एक भाई की अपनी स्त्री में ममता है, अपने बच्चों में ममता है, तो वहां राग द्वेष जरूर पैदा होगा। बंटवारा होता है भाइयों में, संपत्ति पे लड़ाई झगड़े होते हैं। किसी भी परिवार में चले जाओ एकता नहीं मिलेगी। इसी तरह किसी भी संप्रदाय में चले जाओ एकता नहीं होगी। चाहे निम्बार्की, चाहे गौड़िया, चाहे रामानंदी, चाहे कहीं चले जाओ, एक गुरु के पास 10 शिष्य हैं तो उनमें भी राग द्वेष रहेगा। एक पिता के 4 लड़के हैं तो उनमें भी राग द्वेष रहेगा। क्यों रहेगा?
ममता की काली रात, काली रात में केवल उल्लू को सुख मिलता है, और बाकी हम लोगों को सुख नहीं मिलेगा। तो ममता क्या है? तरुण तमी, तमी माने काली रात, अंधेरी अमावस्या की, जबान काली रात, एकदम रात के 12 बजे बादल घिरे हुए हैं, हाथ से हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको तरुण तमी कहते हैं। उस रात को केवल उल्लू सुख पाते हैं। ममता तरुण तमी अनियारी, राग द्वेष उल्लू को सुखकारी। उस ममता में सुख लेने वाला उल्लू है। हर मां अपने बेटे को चिपका करके सुखी रहती है, ममता को सुख लेती है। हर पुरुष अपनी स्त्री के पास जाकर के सुखी होता है, हर स्त्री अपने पति के पास जाकर सुखी होती है। क्यों? ममता का सुख मिलता है। इस ममता को छोड़ना असंभव है। इस ममता को जिसने छोड़ दिया वो ब्रह्म रूप हो गया, भगवान बन गया। निर्ममो निरहंकार स शांति मध्य, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये ब्राह्मी स्थिति में जाकर के ममता छोड़ती है। ब्राह्मी स्थिति भगवान में एकदम लीन हो गई, ब्रह्म में। ऐसा तो संसार में संभव नहीं है। असंभव है। ममता को छोड़ना असंभव है। और भगवान ने कहा सबकर ममता ताग बटोरी, कहीं भी तुम्हारी ममता है, मां में है, पिता में है, भाई में है, जननी जनक बंधु सुत दारा, सुत मने बेटे में है, दारा मने स्त्री में है। शरीर में ममता तो जरूर रहेगी, साधु बन जाओ तो भी रहेगी। धन में रहती है, पैसे में। भवन ही हमारा आश्रम, हमारी कुटिया है, इसमें ममता जरूर रहेगी। सुहृद परिवार, ये सब ममता के जगह है। सभी ममताएं बुरी हैं। यद्यप मां बाप मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा गया है, लेकिन भक्ति में ये सब बाधक है। बिल्कुल बाधक है। इसको समझना जरूरी है। सांप्रदायिक भेद जा नहीं सकता, लेकिन प्रयत्न किया जाता है। किष्किंधा कांड में ये बात कही गई है
कि सुग्रीव ने कहा है सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, संख्या याद नहीं हमको, हैं 7। हाँ 7वां दोहा किष्किंधा कांड। परिवार माने कुटुंब, बड़ाई, मान सम्मान, हम लोग साधु भी मान सम्मान रखते हैं। सब परिहरि करिहौं सेवकाई, इन सब को छोड़ने के बाद ही मनुष्य सेवा कर सकता है। परिहर मैंने छोड़ना पड़ेगा सेवा के लिए। क्यों छोड़ना पड़ेगा? ये सब राम भगत के बाधक। ममता कहीं भी है तो भगवान की भक्ति में बाधा है। इस बात को कहाई संत तव पद अवराधक। सच्चे संत जो आराधना करने वाले हैं वो कहते हैं, बाकी हम लोग तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम सच्चे संत नहीं हैं। हमको पैसा भी चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, लड्डू पेड़ा भी चाहिए। हम आराधक नहीं हैं। अवराधक माने भगवान की आराधना करने वाले ही इसको बाधा मानते हैं। परिवार, मान सम्मान, बड़ाई, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। ये मन ने मान लिया ये हमारा शत्रु है, मित्र है। कोई रजिस्ट्री लेकर के नहीं आया ऊपर से, मन ने यहां मान लिया ये हमारा मित्र है, ये शत्रु है। ऐसा भजन भगवान की कृपा से होता है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। इसको छोड़ने के बाद ही भजन होता है। ये ही सच्चा विराग। विराग माने वैराग्य। कपड़े बदलने से वैराग नहीं होता। वैराग होता है अहंता और ममता छोड़ना। गोकर्ण ने अपने पिता को यही शिक्षा दिया था। महात्मा में 4थे अध्याय में होगा शायद, 70 के आसपास। देस्तिमान रुद्रे भीमतित्व जंतम, 79 है। चलो, अभिमति मने इस शरीर में अहंता छोड़ दो। अब इसमें अहंता हम साधु बन गए, कहां छोड़ पाते हैं? रामदास कहते हैं, श्यामदास, तुम ऐसा बोलता है? ये रोज यहां नाटक होता है, क्योंकि कपड़े बदल के हम लोग बैरागी बन गए हैं। सच्चा बैराग नहीं है। सच्चा बैराग होता है जब पहली चीज है अहंता को छोड़ा। अहंता छोड़ देते हैं तो कभी भी न काम, न क्रोध, न लोभ, सब अहम से पैदा होते हैं। देह स्थिमान सुरुत्रे अभिमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सुदा। वाह, ये सब बच्चियां जानती हैं।
हमसे ज्यादा ज्ञान है इनमें। जाया मन स्त्री, सुत मन बेटा आदि में ममता होती है। तो पिताजी ममता को छोड़ दो। आनता छूटी, ममता छूटी, अब हुआ वैराग्य। वैराग्य रास रसिको, वाह वाह, वैराग सच्चा हो गया। वैराग माने राग छूट गया अहंता से और ममता से, इसको वैराग कहते हैं। फिर भक्ति आएगी। तब जब सुग्रीव ने कहा अब प्रभु कृपा करो यही भांति, हाँ सब तज भजन करो दिन राति, सुन विराग संयुत कपिबाणी, इसको बैराग कहते हैं। बोले बिहस राम धनु पानी, जो कुछ कहो सत्य सब सोई, सखा वचन मम वृषा न होई। जो तुमने कहा वो सत्य है, हमारी वाणी झूठ नहीं होगी। लेकिन फिर भी जानते हैं कि अभी ये ममता में फंस जाएगा। इसकी स्त्री जहां मिली, राज्य मिला, ये फंस जाएगा। तो बोले नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। वेद भगवान ने कहा है कि सबको भगवान नचाते हैं, अर्थात तुम अभी ममता में फंसोगे। इशारे में कह दिया। और हुआ भी वही। वो ममता में फंस गए तो भगवान ने लक्ष्मण को भेजा। 19वां दोहा। लक्ष्मण गए धनुष लेकर के, बाण को धनुष पर चढ़ा करके, और बोले इस नगर को मैं जला दूंगा भी। सारा नगर घबरा गया। अग्नि बाण छोड़ेंगे, सारा अभी पंपापुर जल जाएगा। तो बाली कुमार अंगद आए। अंगद इसलिए आए कि हमारे पिता को भगवान ने मारा है, तो इसलिए हमारे ऊपर दया जल्दी करेंगे। अंगद गए चरण पे, चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण अभय बांध ही दीनी, लक्ष्मण जी ने अभय दे दिया, घबराओ नहीं तुम अंगद। आवेश ठंडा हुआ। फिर सुग्रीव जी आए भय से व्याकुल होकर के। हनुमान जी गए तारा को लेकर के। तारा बाली की बहू है, विधवा भगवान ने किया, इसलिए भगवान इसको देख के शांत हो जाएंगे। और तारा लेके गए हनुमान जी। लक्ष्मण जी ने तारा और अंगद को देखा, शांत हो गए। भीतर लाए महल में, चरण धोया,
पलंग पर बैठाया, फिर लक्ष्मण जी ने गले से लगा लिया। और फिर वो बोले, नाथ विषय सम मद कछु नाही, सुनि मन मोह करें छन माही। मैं क्या करूं, मैं मोह में, विषयों के मोह में फंस गया। ये मद माने एक नशा। ये नशा जब खोपड़ी पर चढ़ जाता है तब उतरता नहीं। ये अहंता ममता भी एक नशा है। ये खोपड़ी पर चढ़ जाता है, उतरता नहीं है। विषयों में 11वां विषय है ममता। एकादशम स्वीकरणम ममेति, शय्याम हम द्वादशम एक माहू। 5वां स्कंद, शायद 11वां, 5, 11, 9। ममता विषय है, अहंता विषय है। इसका नशा चढ़ जाता है, उतरता नहीं। यहां तक कि स्त्री विधवा हो जाती है तो जीवन भर रोती रहती है। मनुष्य मर गया लेकिन नशा मेरापन का नहीं उतरा। इसीलिए भगवान ने कहा, ये बंधन ममता का प्रसंगम अजरम पाशम, आसक्ति का बंधन अजर है। तुम चिता पे जल जाओगे फिर भी तुम्हारी आसक्ति बनी रहेगी। तो ये सब विषय हैं, अहंता ममता। और गीता से देखो 15/5, रामायण से, गीता से, भागवत से, हर जगह से हम कोशिश करेंगे। निर्माण मोहा, सबकी जड़ है अहंता। मान मने अहम। तुम्हारे में अहम और मोह जब चला जाएगा तब जित संग दोषा। संग माने आसक्तियों के दोष जब तुम जीतोगे। ये दोष क्या है? राग द्वेष। तब अध्यात्म तुम्हारे सिद्ध होगा और कामनाएं दूर हो जाएंगी। उसके पहले कामना आती रहेगी। हमारी बेटे में ममता है तो सोचोगे बेटे के पास पैसा आ जाए। पति में ममता है तो स्त्री सोचेगी पति का सम्मान बढ़े, धन बढ़े, और उसकी आलोचना करने वाले से द्वेष करेगी। कहीं भी राग है, हम साधु हैं, हमारे पास स्त्री नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, लेकिन शरीर में राग है, शरीर में ममता है। तो इस शरीर का सम्मान करने वाले से प्रेम करेंगे, इस शरीर का अपमान करने वाले से द्वेष करेंगे।
ममता तरुण तनी अनियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता जहां है राग द्वेष जरूर पैदा होगा, जरूर होगा, इसको कोई सृष्टि में हटा नहीं सकता। ये आसक्ति का दोष है। इसको जीतने के बाद जित संग दोषा, आसक्ति कहीं भी करोगे, ये हमारी कुटिया है, हमारा महल है, हमारा आश्रम है, तो इस कुटिया से बैर करने वालों से द्वेष हो जाएगा। मात्सर्य हो जाएगा। आज हमने एक बात अनुभव किया कि मुरली और उनके ताऊ जी पंडित रामजीलाल और राधिकेश तीन व्यास एक साथ गए। तो हम सोचते थे कि इनमें कुछ न कुछ तो होगा, मुझको समय कम मिला, उसको ज्यादा मिला, इनमें कैसे निभेगी, ये हम सोचते थे। लेकिन कहते नहीं थे किसी से, क्योंकि ये सूक्ष्म बातें हैं। ये हर व्यास में, चाहे सगा भाई है, भाई भाई में आपस में होती है हिस्सा बांट, सगे भाइयों में। तो इन्होंने कहा कि कथा शुरू हो गई मुरली की और इंटरनेट से आ रही है। हमने कहा अच्छा दिखाओ। तो देखा हमने, वहां का सवेरा हुआ है, यहां संध्या हुआ है। वहां शाम को 4 बजे कथा बैठी थी और यहां हम देख रहे थे उसको। तो पहली दृष्टि में ही देखा हमने कमाल। मुरली नीचे बैठी हुई है और उससे ऊपर गद्दी है पंडित जी की, ताऊ हैं, और बगल में एक गद्दी है राधिकेश की। तीनों व्यास हम समझ गए कि इनमें निभ जाएगी, क्योंकि इनमें मात्सर्य नहीं है। उसका कारण ये नहीं कि परिवार, एक परिवार में भी सगे भाइयों में भी मात्सर्य होता है। उसका मूल कारण है जहां भक्ति होती है वहां मात्सर्य नहीं होता। भक्ति जहां भी होगी, मात्सर्य किसी प्राणी से संसार में नहीं होगा। और भक्ति नहीं तो बाप बेटे में मात्सर्य हो जाएगा, मां बेटे में मात्सर्य हो जाएगा। सास बहू तो दूर बात है, वही बेटा अपने बहू का पक्ष करेगा और मां से मात्सर्य हो जाएगा। सगा बेटा, एक घटना हमारे यहां घटी बहुत पहले, ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि मात्सर्य ऐसी चीज है जो किसी को नहीं छोड़ती है, न मां न बेटा। हमारे यहां एक लड़का था चिकसोली का, वो अब तो मर गया बेचारा। वो सुनाता था कि पड़ोस में कोई एक व्यक्ति था, उसकी बहू और सास में पटरी नहीं खाती थी।
तो उसने अपनी बहू का पक्ष लेकर के मां को डांटा या पीटा, कुछ किया, ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन उसने और भीतर अपने बहू को ले गया और एक रस्सा लेकर के कोठरी बंद करके दीवार पर पीट रहा है, दीवार पर। और बहू चिल्ला रही, अरे बस बस बस, ये नाटक कर रहा है कि इससे पता पड़ जाए कि बहू को पीट रहा है। तो ये क्या है? मात्सर है, अपनी मां से ईर्ष्या कर रहा है और नाटक कर रहा है बहू को पीटने का, दीवार में मार रहा है रस्सा, और बहू चिल्ला रही, आए 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 झूठे। ये सच्ची घटना है। और भी बहुत सी घटनाएं हैं। मानपुर में किसी ने सुनाया कि वो रात को ले जाता था अपनी बहू के लिए लड्डू पेड़े चुपचाप, और परिवार वालों को पता न पड़े, क्योंकि अगर खोल के ले जाएगा सब बढ़ जाएगा। तो मात्सर ऐसी चीज है कि सगी मां, सगा भाई, सगा बाप, सब जगह मात्सर्य है। जहां भक्ति नहीं होती वहां मात्सर्य नहीं होता, और उसी को भक्ति मिलते हैं। देखो, भागवत में यही बात सबसे पहले कही गई। पहले अध्याय में ही ये बात खोल दी गई है कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अध्याय 1 संख्या 2। कैतव माने कामनाएं या राग, राग नहीं रहे, और मैं निर्मत्सर माने मात्सर न रहे, दो चीजें। उसको भागवत धर्म सिद्ध हो जाएगा। किसी आश्रम में चले जाओ, साधु साधु में मात्सर्य मिलेगा, उसका सम्मान ज्यादा, उसका छोटी छोटी बात पर उसको गाती मिल गई, हमको नहीं मिली, उसको कपड़ा मिल गया, उसको प्रसाद मिल गया। हर जगह मात्सर्य घुसा हुआ है, होड़ है। किसी घर में चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मात्सर्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जहां ममता है वहां राग द्वेष जरूर पैदा होगा। चाहे मां है, चाहे बेटा है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है। ममता तरुण तमी अनियारी, राग द्वेष उलू कुसुकारी। ये हमने तुमको गीता से बताया, भागवत से बताया। जब निर्मत्सर हो जाओगे तब तुमको वेद्य भगवान जो वस्तु है, जो शिवदम माने कल्याण करने वाली है, और जिसे तुम्हारे तीनों ताप चले जाएंगे, वो चीज तुमको मिलेगी। यानी भगवान और भगवान का प्रेम मिलेगा। जब तक ये बातें हैं, न भगवान मिलेंगे न भगवान का प्रेम मिलेगा। चाहे साधु बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे व्यास बन जाओ, चाहे व्यास के बाप बन जाओ।
तो वो जब हमने देखा कि ये ऊपर बैठे हैं और वो व्यास नीचे बैठा हुआ है और अपने बराबर आसन राधिकेश को लगा दिया, तो हम समझ गए अब इनकी निभ जाएगी। इनमें मात्सर्य नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कृपा से होती बात, पढ़ने लिखने से नहीं होती है, साधु बनने से नहीं होती। साधु बनने पर तो और ज्यादा मात्सर्य बढ़ जाता है। इसीलिए सांप्रदायिक द्वेष क्यों होते हैं? मात्सर्य ज्यादा बढ़ जाता है। मात्सर्य चला जाए ये असंभव है। हमारे बाबा कहते थे कि देखो मात्सर्य नहीं छूटता है। मत्सर क्रोध भरो रहे, बिन पावक जरबो करे। आग नहीं है लेकिन मनुष्य जल रहा है। मात्सर्य से क्रोध पैदा होता है, खीज। हम भीतर से खींच रहे हैं इनकी बढ़त को देख करके, कह नहीं सकते। मत्सर क्रोध भरो रहे, बिन पावक जरबो करे। 42 लीलाकार ने लिखा है, बिना आग के जलता रहता है। ऐसा समाज संसार में कहीं नहीं है। जहां है वहां भक्ति है। ये मात्सर्य छोड़ने पर एक और उदाहरण देते हैं, अपने आप भक्ति आती है। बिना बुलाए भक्ति आ जाएगी अगर मात्सर्य छूट जाए तो। अपने आप कैसे आ जाएगी? इसका उदाहरण देख लो। केवल सिद्धांत से नहीं बल्कि उदाहरण है। ध्रुव जी के भाई को, सौतेले भाई को यक्षों ने मार डाला था। चौथे स्कंद में 10वें अध्याय में ये कथा आती है। ध्रुव जी यक्षों पर क्रोध करके चले गए। 4-10-3 उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, शिकार खेलने गया था और वहां एक यक्ष ने उसको मार डाला। हता पुण्यजनेन आद्रौ, पुण्यजन मन यक्ष। और उसकी मां सुनीति पुत्र को ढूंढने गई और ऐसे कहते हैं मां अपने आप मर गई, आग लग गया था। तन्माता से गतिम गता, वो भी मर गई।
देखो, तीन तरह की मौत है। एक तो उत्तम मरा, दूसरा उसकी मां मरी, और पीछे पीछे ध्रुव जी भी गए इस संसार को छोड़ करके। बड़ा गंभीर चिंतन है। तीनों आदमी मरे ने गए संसार से। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। इस संसार से जाना सबको है। उत्तम मारा गया यक्षों के द्वारा, 4, 10, 3। उसकी मां भी मरी। उत्तम क्यों मारा गया? क्योंकि उसके पीछे उसकी मां ने ध्रुव को अपमान किया था, निकाल दिया था, तो भक्ता अपराध लग गया। उसकी मां मरी। वो कैसे मरी? लोग कहते हैं जंगल में आग लग गई थी, बिरह में जल गई, अकाल मृत्यु से मरी। उत्तम तो मारा गया। क्षत्रिय मारा जाता है युद्ध में, शस्त्र से मरता है, तो वो नरक नहीं जाता, युद्ध में मरने पर स्वर्ग जाता है। उसकी मृत्यु इस तरह से हुई। उसकी मां मरी अकाल मृत्यु से, भक्तद्रोह किया था, उसने ध्रुव को निकाल दिया था। और तीसरी मृत्यु भई ध्रुव की, 4, 12, 30। ये कैसे गए संसार से? ये भक्त थे। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शंतकमागतम। ध्रुव ने देखा काल आया है। काल चुपचाप नहीं आता, भक्तों के लिए बता के आता है, आज्ञा लेकर के ले जाता है। तो ये 4, 10, 3 में 2 मृत्यु भई, 4, 12, 30 में 1 मृत्यु ध्रुव जी गई है। कैसे गए? काल आया उनके सामने। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज अब भगवान की इच्छा है कि आप भगवत धाम जाएं। काल बैठ गया ध्रुव जी के सामने। ये विमान है, आप विमान पर जाइए। तो काल के सिर पर पांव रखा उन्होंने। देखो कैसे जा रहे हैं। भक्त इसी तरह से जाता है। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। काल के मस्तक पे पांव रखा और विमान पर चढ़ गए। जब चढ़ गए तो आकाश में दुंदुभियां नगाड़े बजने लग गए। काल को जीत करके जा रहा है भगवान का भक्त। तदा दुंदुभयो ने दुर्मृदंग पणवादय। दुंदुभियां नगाड़े बजने लग गई,
मृदंग बजने लग गए आकाश में, गंधर्व लोग गाना गाने लग गए, धन्य है धन्य है। पेतु पुष्प वृष्टि, फूलों की वर्षा होने लग गई। और जैसे विमान पर चढ़ के चलने लग गए तो उन्होंने अपनी मां की याद किया। चार 12:32 सच स्वर लोकमारोक्ष्यम सुनीतिम जननीम ध्रुव अन्वस्मरद अगम हित्वा दीनाम यासे त्रिविष्टिपम। मैं अपनी मां को छोड़ करके जा रहा हूं भगवत धाम, ये तो अच्छा नहीं है। मां की याद क्यों किया? क्योंकि मां ने ही उनको भेजा था, जंगल चला जा। इन्होंने सोचा ही था कि जो पार्षद आए थे उनको लेने के लिए, वो जान गए इनके मन की बात। उन्होंने कहा ध्रुव तुम ऊपर देखो। ध्रुव ने देखा विमान पे उनकी मां पहले जा रही है। दर्शया मां चतुर्देवीम पूर्वयानेन गच्छतीम। 4:12:33 इस तरह से ध्रुव जी गए। और ध्रुव लोग गए, आगे बड़ा वर्णन है, स्वयं पढ़ लेना। तो ये तीनों की मृत्यु भई। एक की मृत्यु भई नारकीता से, एक की मृत्यु भई शस्त्र से मरने पर स्वर्ग गया, उत्तम उत्तम का दोष नहीं था, दोष तो उसकी मां का था। और मां मरी अकाल मृत्यु से, भक्तापराधिनी थी। और तीसरी मृत्यु भई ध्रुव जी की, संसार से गए, काल को जीत करके गए। ये 3 प्रकार की मृत्यु भागवत में बताई गई है। इसी में संसार मरता है, जीता है। भगवान का भक्त जो भक्ति करता है वो काल के अधीन नहीं रहता। क्यों? ये निश्चित जब भी तो लोग भक्ति करते हैं। और जिस समय करदम जी के सामने भगवान प्रकट भये हैं, 3:21-18, ये ध्रुव की बात नहीं है। जो भी भक्ति करेगा वो उसको काल नहीं खा सकता। 3:21-18 न तेजराक्ष भ्रमिरायुरेशाम त्रयोदशारम 360 पर्व
शरणे मनंतच्छद यत्रिणाभि कराल स्रोतो जगदाच्छिद्य धावत। कराल काल विकराल जिसका वेग नहीं रुक सकता, इस संसार को काट रहा है, जगदाच्छिद्य धावत दौड़ रहा है। कैसा है? अजराक्षर भ्रमी, अजर मने भगवान ही उस काल रूपी अक्ष चक्र के धुरा हैं। ऐशाम माने इन भक्तों के, बहुवचन है, अकेले ध्रुव जी की बात नहीं है, कोई भी भजन करेगा। तेरह महीने इसके 13 अरे हैं। अरा माने नोक, जिससे आरी में जो नोक होता है वही काटता है, उसको अरा कहते हैं। अरा माने नुकीली नोक जो काटता है, इसलिए उसको आरी कहा गया। 13 अर हैं। काटने का नोक। 360 दिन उसके जोड़ हैं, अरे जुड़े हुए हैं। 6 ऋतुएं उस नेमी, उस पहिए के हाल हैं। और अनंत छद, अनंत जो क्षण हैं काल के, वे उसकी धाराएं हैं। धाराएं चलती हैं, धड़ाधड़ आरी काटती है जब चलती है तो। तीन चातुर्मास हैं, चौमासा जाड़े का, चौमासा गर्मी का, चौमासा वर्षा का। ये 3 चातुर्मास उसकी नाभि माने छेद हैं। इसका कराल भयानक स्रोत माने वेग है, संसार को काट रहा है, कोई नहीं बच सकता। धावत दौड़ रहा है दिन रात। ऊपर ना लगा दो, ना ऐशाम आच्छिद्य धावत। ऐशाम मन इन भक्तों की आयु को नहीं काट सकता। भक्ति इसलिए की जाती है, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसै ना सिरते, जो जग बैर करे। दूसरा प्रमाण ले लो। प्रथम स्कंद 5वां अध्याय। नारद जी कह रहे हैं शुरू में ही, 1:5:11-19 कोई भी भक्ति करेगा, नवई जनो जातु कथन जना ब्रजेन मुकुंद से व्यन्य बदंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंदांग्रिपुगु हुनम पुनर्विहातुम इच्छे नरसगृहोयत। जिसको भजन का रस मिल गया है, रसग्रह, भजन में एक रस होता है, जैसे विषय भोग में एक रस होता है। लड्डू खाते हो मीठा लगता है,
फिर याद आएगा ऐसा मीठा लड्डू था। विषय भोग में एक रस होता है। पुरुष स्त्री से मिलता है, विषय रस मिलता है, फिर भोग की याद करता है। उस विषय रस के कारण भगवान दूर हैं। अगर विषय रस की जगह भजन का रस मिल जाए, सिर्फ रस मिल जाए, तो पुनर्जन्म से छूट जाओगे। यही इस श्लोक में बताएगा। मर गया ठीक है, जाने दो, लेकिन जिसको रसग्रह हुआ है वो विहातुम न इच्छेद, भजन नहीं छोड़ना चाहेगा। और हम लोग छोड़ देते हैं लड्डू पेड़े के पीछे, पैसे के पीछे, भोग के पीछे। कितना भी अच्छा माँ बाप है, स्त्री भोग के पीछे अपने घर छोड़ देगी, ब्याह के बाद माँ बाप की याद भी नहीं आएगी, क्योंकि विषय रस मिल गया वहां। जिसको भजन का रस मिल जाए, अभी भगवान तो नहीं मिले, केवल भजन का रस मिला है, इतने से ही वो भवसागर पार हो जाएगा। ये श्लोक है। अब भजन का रस क्या है ये हम तुमको और बता दें। जैसे जप तप करते हैं, जप में लोग जप बैठ करते हैं, रस नहीं मिलता है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, जपी लेते हरिनाम कौरिया निज साधन, उच्च संकीर्तने करे परोपकारे। संकीर्तन में रस ज्यादा मिलता है। गाता है, जीव काम में आई, कान से सुनता है, दूसरी इंद्री कान भी काम में आई, आंखों से देखता है भक्तों लोग गा रहे हैं, आंख भी काम में आई, हाथ से ताली बजाता है और नाचने लग गया तो पांव भी काम में आता है, सभी इंद्रियां काम में आती हैं। इसलिए और परोपकार होता है अनंत। कीड़े मकोड़े भगवान नाम सुनते हैं, उनका कल्याण होता है। अब इतने बच्चे हैं यहां, कम से कम 400 आदमी नाचते हैं शाम को। दो सौ से कम लड़के नहीं हैं। साधु हैं, संत हैं, आने जाने वाले और होते हैं। 100 के आसपास लड़कियां होंगी। 400 आदमी देखने वाले और सबको रस आता है। इनको अगर बैठाल दें, माला करो तो इनका मन नहीं लगेगा। हर बच्चे का मन लग जाता है। रसक गहता है यहां। ये स्वयं नहीं छोड़ेंगे बच्चे। पुनर्विहातुम इच्छेन्न, ऐसा देखा गया है। अभी 2-3 बच्चियां, इनके पिता है, मां आई, ये लोग नहीं गए क्योंकि इनको थोड़ा बहुत रस मिलता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। और विवश हैं, छोटे से हैं। 40 लड़कियां चली गई बिहार की, क्योंकि वो छोटी थी, उनको पकड़ के ले गए लोग।
लेकिन जब इनको रस मिलने लग जाएगा, बड़े हो जाएंगे, तब ये नहीं जा सकते। पुनर्विहातुम इच्छेन्न, जब नहीं छोड़ेंगे तो ये चिन्ह है कि भगवान का भवसागर एक तरह से पार हो गए। और जो छोड़ देते हैं लड्डू पेड़े के पीछे, सुख सुविधा के पीछे, इसके मैंने उसको रस नहीं मिला। पुनर्विहातुम इच्छेन्न रसग्रोह, इसलिए काल को अवश्य मनुष्य जीत लेता है जो भगवान की शरण में जाता है। ये हमने तुमको ध्रुव के उदाहरण से बताया। 3 तरह की मृत्यु भई, ध्रुव की मौत, ध्रुव के सौतेले भाई की मौत, और ध्रुव की सौतेली मां की मौत। ध्रुव जी ने क्रोध क्यों किया था और उस क्रोध से क्या नुकसान हुआ, और उनको भक्ति अपने आप मिल गई, ये प्रसंग कल बताएंगे, समय हो गया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो,